हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्किंग टिकटिंग सिस्टम से, जिसमें हमने अब तक क्या किया था। लास्ट टाइम हमने किया था अपना रजिस्ट्रेशन पेज हमने वर्किंग बना दिया था। यहाँ पे हम आप कुछ भी डालेंगे एंड कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपका रजिस्टर कर देगा, यूज़र रजिस्टर्ड। आज हम करने वाले हैं इसका लॉगिन पेज। जो हमने वहाँ यूज़र रजिस्टर किया है, अब उसको हम लॉगिन, वो यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल डालेगा एंड लॉगिन करके उसका सेशन हमको बनाना है, राइट। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने बैकएंड में। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस सेशन, और इसमें जाके आप यहाँ पे सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हम चैट जीपीटी की हेल्प से करेंगे। हम इसको बोलेंगे कि क्रिएट सेशन इन एक्सप्रेस। तो ये हमको सबसे पहले बोलेगा कि आपको npm इंस्टॉल करना है, ये वाला पैकेज आपको डाउनलोड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने कर दिया npm इंस्टॉल। उसके बाद हम इसको ng सर्व कर देंगे। फिर ये कह रहा है कि आप जाओ वहाँ पे सेशन को ऐसे इंपोर्ट करो अपनी app.js फाइल में। तो आपको जाना है अपनी node.js वाली फाइल में, app.js में, वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देना है। कॉन्स्ट वेरिएबल में हम सेशन डाल रहे हैं, और मतलब सेशन का एक कॉपी बना रहे हैं इंपोर्ट करके इस एक्सप्रेस सेशन को, एक रेफरेंस ले रहे हैं हम सेशन में। उसके बाद आपको ये वाला लाइन कॉपी करना है। यहाँ पे देखो लिखा है ना सेटअप एज मिडल वेयर, तो हमारे मिडल वेयर क्या है, ये वाले। तो यहाँ पे इसको सेटअप कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी रैंडम की दे सकते हैं। तो रैंडम की हम जैसे यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। रैंडम की जनरेटर, ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट आप खोल सकते हैं। यहाँ पे एक रैंडम की आ गई, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये रैंडम की इसको चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये हमारा सर्वर है या नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेशन का इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। अब हमें राउट में जाना है। हाँ, क्योंकि अब हमें लॉगिन राउट बनाना है ना, ताकि यूज़र के हम क्रेडेंशियल्स वहाँ से भेजें, ईमेल और पासवर्ड या फ़ोन नंबर और पासवर्ड वहाँ से भेजें, और यहाँ आके हम उनको वेरीफाई करें कि हाँ ये वैलिड है या नहीं। और वैलिड है तो हम यूज़र का सेशन बना दें, है ना। तो यहाँ हम ऑथेंटिकेशन राउट्स में जाएंगे। यहाँ पे जाके एक नया राउट बनाएंगे जहाँ पे कर देंगे लॉगिन, और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन यूज़र, या लॉगिन एस, ऐसे कर देंगे हम लॉगिन एज यूज़र, है ना। अब हम जाएंगे अपने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में। यहाँ पे जाके हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगिन एज यूज़र, एंड इसमें रहेगा रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स, है ना। अब इसका छोटा सा फ्लो ये होता है कि आपके यूआई में एक होती है इसकी लोकल, मतलब स्टोरेज होती है दो, एक लोकल स्टोरेज और एक कुकी स्टोरेज। तो आप एप्लीकेशन में जाओगे, एक होगी लोकल स्टोरेज, दूसरी होगी कुकी, जहाँ पे आपके डोमेन के या पोर्ट के हिसाब से कुकी हैंडल होती है। तो हमारा जो सेशन होगा हम यहीं पे इसको सेव करेंगे, बैकएंड में सेट करेंगे। इस कुकी को एपीआई के थ्रू भेजेंगे, बैकएंड में इस कुकी को सेट करेंगे, रिटर्न में आके ये ब्राउज़र में वो कुकी अपडेट कर देगा। तो हमारा सेशन हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट आए, हम ये कुकी जो है इसको भेज दें और बैकएंड को सेशन मिल जाए और वो डेटा दे दे। हर बार ये ना कहे कि अनऑथराइज है, हमें इसका कुकी नहीं मिला, है ना। तो लॉग, अब जो सेशन है वो बैकएंड तक कैसे पहुंचाएंगे, वो फ्रंट एंड का काम है बैकएंड तक पहुंचाने का। बस बैकएंड कैसे उसको एक्सेस करेगा, वो होता है रिक्वेस्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आ गए। अब इससे पूछते हैं पहले कि हाँ क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन में होता है ना। हाँ, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट डॉट चेक इफ़ यूज़र ने, चेक इफ़, हम यूज़र नेम से तो कर ही नहीं रहे, राइट। हमने लास्ट टाइम क्या करा था, ये हमारा मॉडल है, हम कॉन्टैक्ट से करते हैं, राइट। तो चेक इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल्स वैलिड कर देंगे, एंड इसको फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हम इसको नॉर्मल फंक्शन रख देंगे, है ना। और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि हमारे ऐप यूज़र में रहता है या नहीं, राइट। अच्छा, हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चाहिए, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या नाम है हमारा, क्या क्या चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट कोमा सेकेंड चीज़ हमको चाहिए पासवर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंट भी करा के देख लेते हैं लॉग को। सबसे पहले आ जाएगा कॉन्टैक्ट, फिर आ जाएगा पासवर्ड, है ना। तो इसको कुछ एरर मिल रहा है, एरो फंक्शन कहाँ गया, हाँ
ये आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमने ऐप यूज़र हमने बताया था हम सिक्वलाइज यूज़ कर रहे हैं ऐप यूज़र का, तो ऐप यूज़र का फ़ायदा अब यहाँ पे आएगा, ऐप यूज़र डॉट फाइंड वन, एंड इसके अंदर वेयर कॉन्टैक्ट इज़ कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड इज़ पासवर्ड। अब इस कॉन्टैक्ट से अगर कोई कॉन्टैक्ट मिलेगा एंड सेम से पासवर्ड मिलेगा तो ये हमको डेटा रिटर्न कर देगा, है ना। तो डॉट 10 इसका क्या सिंटेक्स होता है वो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। जैसे हम इसको ऐसे कर देंगे और इसको भेज देंगे हम इसको डॉट 10 सिंटेक्स। सिंटेक्स का स्पेलिंग गलत हो गया बट ये अपने आप देख लेगा। तो ये हमारा आ गया, डॉट देन भी आ गया और ये भी आ गया। डॉट देन मतलब जब अगर ये सक्सेस हो गया और हमको डेटा मिल गया तो हमें क्या करना है ना, तो ये आ गया। सबसे पहले हैंडल द ऑब्जेक्ट हेयर, इन सबको हमें करना है यूज़र की जगह हम इसको डेटा कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, अगर डेटा मिल गया है तो डेटा फाउंड या यूज़र ही कर लेते हैं, यूज़र फाउंड एंड यूज़र नॉट फाउंड, है ना। ऐसे हम पास आ जाएगा। दूसरा है अगर एरर आ गई तो ये सब आ जाएगा। तो हमें अच्छा लास्ट में हमारा कोई ब्रेसेस रह गया, हाँ, है ना। तो ये सब हो जाएगा। ये क्या करा मैंने, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर यूज़र हमको मिल गया तो हम पूरा हमारे पास चांसेस है कि हमें ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करना है ना, हमें तो बस बुलियन रिटर्न करना है। तो इसको हम कर देंगे रिटर्न ट्रू एंड इसको कर देंगे रिटर्न फॉल्स। एरर आया तो एरर थ्रू नहीं करेंगे, हम करेंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एरर को हैंडल तो कर लेंगे बाद में, तो वो चीज़ है। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमें इसमें एक चीज़ होती है कि चलो वो हम तभी बताते हैं, अभी के लिए नहीं बताते। यहाँ पे आ जाएगा बुलियन चेक करना है ना, इज़ एग्जिस्ट करके हम दे देंगे या फिर इज़ वैलिड करके हम दे देंगे एंड वहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। इसको भेज देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कॉन्टैक्ट को हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर वो वैलिड है तो यानी हमें वो करना है ना, और अगर वो वैलिड नहीं है तो हमें कर देना है कि भाई वैलिड नहीं हो तो रेस्पॉन्स डॉट सेंड, या पहले सेट स्टेटस करना है, स्टेटस इसको दे देंगे हम 401 क्योंकि अनऑथराइज के लिए 401 होता है, एंड डॉट सेंड डॉट जेसन इसको बोल देंगे। यहाँ पे हम जेसन में भेज देंगे। एक तो आएगा हमारा स्टेटस जिसको हम भेज रहे हैं यहाँ से 401, दूसरा आ गया मैसेज जिसको हम यहाँ से भेज रहे हैं भैया अनऑथोराइज्ड एक्सेस, है ना। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स वाला। अब अगर इज़ वैलिड है तो हम यहाँ पे बनाएंगे उसका सेशन, और सेशन कैसे बनाएंगे हम, तो अब हमें सेशन बनाना है। अच्छा ये तो हमने बस चेक किया कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना, उसके साथ हमें डेटा भी मंगाना पड़ेगा। हम ये ट्रू करके नहीं कर सकते, हमें डेटा ही चाहिए, है ना। तो यहाँ डेटा आ गया, इज़ वैलिड की जगह यहाँ आ जाएगा यूज़र डेटा, एंड इफ़ यूज़र डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, रिटर्न में भी कर देंगे नल, एंड यहाँ तो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे बाद में, बट अभी के लिए नल, है ना। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख लेंगे कुछ चीज़ें, जैसे यूज़र डेटा डॉट हमें क्या क्या चाहिए था उसमें, कॉन्टैक्ट था एक था पासवर्ड, हमें अभी तो फ़िलहाल तो नहीं चेक करना, कॉन्टैक्ट हो गया, यूज़र नेम हो गया, एंड और क्या क्या है हमारे ऐप यूज़र में, रोल हो गया, है ना। अच्छा रजिस्टर कर देते हैं, हमने रोल डाला था ना तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तो ये हो गया। अब हमें क्या करेंगे, हमें सेशन में डालना है ना, तो हम पहले एक अपना वो बना लेंगे वेरिएबल यहाँ पे ऐप यूज़र या यूज़र करके, एंड उसमें हम भेजेंगे क्या क्या, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट में आ जाएगा हमारा यूज़र डेटा डॉट कॉन्टैक्ट, ऐसे ही पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, रोल हमें बस मोस्टली दो चीज़ चाहिए और तीसरी हमें चाहिए ही नहीं, यूज़र आईडी हमें नहीं चाहिए अभी के लिए, फ्यूचर में चाहिए होगी तो हम डाल देंगे, है ना। और अब यहाँ पे जाएगा हमारा आ गया यूज़र इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल देंगे कॉन्टैक्ट कोमा रोल, एंड इसको हम दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र में हम डाल देंगे यूज़र को, रिक्वेस्ट डॉट सेशन को कर देंगे हम सेव।
है ना। और इसको रिटर्न कर देंगे स्टेटस, तो जैसे 200 ही आ गया, डॉट सेंड डॉट जेसन करके हम यही डेटा वहाँ पर रिटर्न कर देंगे, है ना। यहाँ स्टेटस दे देंगे पहले भाई कि ये है स्टेटस है हमारा 200, एंड इसके साथ हमारा आएगा डेटा, जो भी आएगा वो आएगा हमारा यूज़र, ठीक है। ये होगा कॉलन। तो ये हो गया हमारा, है ना। अब कुछ कंसोल लगा लेते हैं ताकि डीबग के टाइम हमें थोड़ा काम आसान रहे। लॉगिन कॉल्ड करके हमने कंसोल लगा लिया। सेम कंसोल हम यहाँ पे लगा देंगे कि चेक इफ यूज़र क्रेडेंशियल्स वैलिड कॉल्ड। यहाँ पे हमारे अंदर लॉग लगे हुए हैं एंड यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी एपीआई बन गई है, लॉगिन एज यूज़र पे आएगी। यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन में डेटा डाल दिया है, ये हो गया, है ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, यहाँ पे हम टाइमर भी डाल सकते हैं कि ये कब एक्सपायर हो सकता है ना। तो वो हम देखते हैं, चैट जीपीटी को पूछते हैं। हाँ, तो इसको पूछेंगे एक्सपायर सेशन, तो इसको पता रहेगा। हाँ, ऊपर वाले से ही हमको देखना है। तो ये आ गया, यहाँ पर कुकी में आ गया मैक्सेज ये, तो हम यहाँ डाल देंगे कुकी में मैक्सेज 60,000। 60,000 क्या होता है, यानी 1 मिनट। सेशन एक्सपायर्स आफ्टर 1 मिनट। तो हमें 60,000 आ गया 1 मिनट का, हमें इसको 24 आवर के लिए करना है ना। तो ये हो गया हमारा 864000, ये हो गया हमारा 864000, ये हो गया हमारा एक दिन के लिए, ठीक है। तो सेश ये हमारा बन गया है, एपीआई तो हमारा बन गया है। अब हमें जाना है एंगुलर वाली साइड, यहाँ पर आ गए हम, ताकि हम उस लॉगिन पे क्लिक करने पर अपनी एपीआई कॉल कर सकें, है ना। तो यहाँ जाएंगे अपने नेटवर्क में, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमें जाना है लॉगिन वाले पे, है ना। लॉगिन हमारा ये रहा। अब जब भी वो लॉगिन पे क्लिक करे तो डेटा नहीं, वो एंगुलर जेएस का सिंटैक्स है, क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे हमें डालना है लॉगिन यूज़र। यहाँ पे हमने डाल दिया। इसको चाहे तो लॉगिन एज यूज़र भी हम कर सकते हैं। इसके यहाँ पे गए टीएस फाइल में, यहाँ पे जाके इस फंक्शन को बना दिया एंड यहाँ पे हमें वो सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमारे पास सर्विस है ऑथेंटिकेशन सर्विस, तो यहाँ पे आएंगे, इस पे कोमा लगा के प्राइवेट ऑथ सर्विस कॉलन ऑथेंटिकेशन सर्विस का नाम, इंपोर्ट ऑथ सर्विस को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन एज यूज़र। एंड इसको सब्सक्राइब करने से पहले हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ऐसे ही। यहाँ पे आ गया डेटा की जगह हमें यहाँ दो चीज़ चाहिए। वैसे तो डेटा ही चाहिए, तो डेटा ही ठीक है। पोस्ट एपीआई रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। हमारा एपीआई का राउट क्या था, बैकएंड में जाके देखेंगे स्लैश लॉगिन ही था, है ना। तो यहाँ लॉगिन आ गया। हम चाहे तो स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए लॉगिन कर दिया है क्योंकि एडमिन का एपीआई हम अलग से बना लेंगे। ये यहाँ पे इसको बंद कर देंगे एंड डेटा चला जाएगा। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे एपीआई। लॉगिन एज यूज़र इसको मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट इसको अभी हम देंगे यहाँ पे। अब हमें चाहिए जो ये यूज़र, इसको भी कमेंट कर देते हैं, जो यूज़र ईमेल और पासवर्ड डालेगा वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे दो स्कोप वेरिएबल बना लेंगे इसके हम। फर्स्ट हो गया यूज़र नेम, यूज़र नेम नहीं होगा, हमें तो कॉन्टैक्ट चाहिए ना। कॉन्टैक्ट नंबर एक आ जाएगा, है ना। दूसरा आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे HTML में आएंगे, यहाँ पे हमें वो दोनों चीज़ चाहिए। हाँ, हमारे पास ये है ना हमारा हेलो लॉगिन हेयर, ये किधर है, ये रहा। तो इसके साथ ये कौन सी SVJ है पता नहीं। हमारा इनपुट फील्ड एक ये रहा, ईमेल है ना, इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट 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 एंड इस पे हम डालेंगे वही डेटा ng मॉडल, इसको दे देंगे कॉन्टैक्ट, है ना। फिर से इसको कॉपी करेंगे, अब जाएंगे पासवर्ड वाले पे, इसको दे देंगे पासवर्ड। अब जो भी यहाँ पे डालेंगे वो हमारा यहाँ तक आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटा करके एंड उसमें हम दे देंगे कॉन्टैक्ट में दे देंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट, पासवर्ड में दे देंगे दिस डॉट पासवर्ड एंड इसको भेज देंगे लॉगिन एज यूज़र के साथ हम सब्सक्राइब।
है ना। अब हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन में कुछ ये यूज़ किया था डेटा वाला, इसको उठा लेंगे एंड इसको सेम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे आएगा डेटा सक्सेस कलर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि अगर अलर्ट आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा लॉगिन सक्सेसफुल और नीचे वाले में आएगा एरर ओकर्ड, है ना। अब हमें क्या करना है, जब भी बैकएंड से आएगा पहले वो चेक करते हैं वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। अगर सही आ रहा है तो वो स्टेटस के अंदर डेटा डाल के दे रहा है ना, जेसन फॉर्मेट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ डेटा डॉट, पहले हमें देखना है यहाँ पे डेटा कैसे आता है ना, कंसोल डॉट लॉग लगा के डेटा कि डेटा का वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तभी हम उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाल पाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा ये। अब हमें यहाँ पे चलाते हैं इसको npm i npm run सर्वर एंड एक हमारा बैकएंड का सर्वर होगा, यूआई का सर्वर होगा, वो चल रहा है ऑलरेडी, है ना। अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे आ गए हम लॉगिन करने। अब लॉगिन करेंगे, सबसे पहले अपना हम डीबी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ताकि हम वही क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकें। शो टेबल्स नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐप यूज़र। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है, कल मैंने रीसेट कर दिया था। यूज़र नेम ये है, कॉन्टैक्ट हमारा ये है एंड पासवर्ड हमारा 23 है। तो हम इसको कर देंगे लॉगिन। अभी हमें दे रहा है 500, यानी बैकएंड पे कुछ इशू आया है। यहाँ है चेक इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल्स वैलिड इज़ डिफाइंड, है ना। तो ये देखते हैं, अब इसको ये नहीं मिल रहा है, चेक इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल्स वैलिड इज़ डिफाइंड। तो यहाँ पे अच्छा, इसको सेम फाइल में तो एक्सपोर्ट्स डॉट करके हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर से लॉगिन करेंगे, 401 यानी अनऑथराइज। चेक करते हैं अनऑथराइज क्यों आ रहा है। यूज़र फाउंड, बट यूज़र तो फाउंड है, फिर भी अनऑथराइज आ रहा है ना। तो डीबग करते हैं कहाँ तक ये गया है। ये गया है हमारा ये हमारा यूज़र फाउंड यहाँ पे यूज़र फाउंड हुआ, इसके बाद वो रिटर्न में नहीं आया। और कंसोल डॉट लॉग वाले ये दोनों चीज़ ये इसने कहाँ प्रिंट करा दी, यहाँ पर रोल तो प्रिंट कराया ही नहीं। अच्छा, ये वहाँ तक गया नहीं, कुछ तो इसको हो गया। ठीक है, अब हमें लॉग लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर एक लॉग लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग वी कॉट डेटा, ऐसा करके, और यूज़र फाउंड के बाद आ गया है ना। मैं समझ गया इसमें क्या इशू है। ये देखो यहाँ पे कैन नॉट सेट को छोड़ो भी, ये वी गोट डेटा पहले ही आ गया, डेटा रिक्वेस्ट करने से पहले, मतलब समझ रहे हो, ये सेकेंड वाली लाइन पे पहले ही आ गया, पहले वाली फंक्शन का इसने वेट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा काम आता है प्रोमिसेस। प्रोमिस मतलब सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट जो होती है, रिस्पॉन्स जो होता है वो, जैसे फर्स्ट लाइन पे आया इसने प्रिंट कर दिया, सेकंड लाइन पे आया, अभी ये इस फंक्शन में गया, बट ये वाला कंटिन्यू रहेगा, ये इसका वेट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसे कहा ही नहीं कि तू वेट कर, है ना। तो ये वेट नहीं करेगा, तो ये आगे चला जाएगा एंड जितने वो यहाँ पे रेस्पॉन्स देगा इतने ये वाला चल जाएगा, यूज़र डेटा नल रहेगा और ये अनऑथराइज एक्सेस दे देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये फंक्शन चैट जीपीटी को भेजना है और उससे कहना है कि इसमें प्रोमिसेस डाल दो। इसको बोलेंगे प्लीज़ ऐड प्रोमिसेस, ये हमें यहाँ प्रोमिस डाल के दे देगा। ये देखो इसका सिंटैक्स होता है रिटर्न न्यू प्रोमिस रिजॉल्व दिस। ये हम यहाँ से करते हैं रिटर्न न्यू प्रोमिस रिजॉल्व दिस, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इसका हम ये सब बंद कर देंगे एंड ये आ जाएगा। अब हमें इसे अंदर क्या करना है, अंदर हमें रिजॉल्व करना होगा फंक्शन कॉल और उसमें भेज देंगे डेटा। अगर नल भी भेजना है तो रिजॉल्व डॉट मतलब रिजॉल्व नल, और अगर कोई एरर आ गया तो रिजेक्ट करके हमें वो चीज़ भेजना पड़ता है नल, है ना। अब आप इसके लॉग देखना, अब ये कैसे चलते हैं। यहाँ पे अभी कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे कोई सा पैरेंथेसिस, हाँ इसका पैरेंथेसिस नहीं दिख रहा है, आ गया है ना। अब ये चलेगा यहाँ पे। अब हम करते हैं लॉगिन, ये हमने किया लॉगिन, देखो 200 आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें पहले अनडिफाइंड आया डेटा, सब अनडिफाइंड क्यों आया, और ये कहाँ पे आया, ये अनडिफाइंड है क्या,
ठीक है, देखते हैं। पहले कॉन्टैक्ट आया, पासवर्ड आया, उसके बाद वी गॉट डेटा आया। वी गॉट डेटा के अंदर, यूज़र डेटा के अंदर कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट नहीं आया है ना, तो वहाँ वो चीज़ गड़बड़ है। तो पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा को, एंड बाकी लॉग्स हम हटा देते हैं। ये लॉग अब हमको नहीं चाहिए, खामा खामा पे स्पेस घेरेगा है ना। अब फिर से करते हैं लॉगिन। अब ये वाला तो अलग है, प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा, वी गॉट डेटा नहीं आया इस पर। अच्छा, हमने अवेट अभी भी नहीं लगाया है ना, हमने बस वो प्रॉमिस कर दिया, बट यहाँ अवेट नहीं लगाया। और अवेट लगाने के लिए ये जिस फंक्शन में हम अवेट वाली स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो एसिंक वाली होनी चाहिए। तो यहाँ एसिंक लगा देंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर एसिंक आ जाएगा। हाँ, तो एसिंक हमने लगा दिया। अब हमें करना है यहाँ पे लॉगिन। फिर से लॉगिन हमने किया, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज तो आ गया, बट यहाँ ऐप क्रैश हो गया, जो ठीक है अभी के लिए, बाद में देखते हैं। वी गॉट डेटा, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा ऐसे आ रहा है, ऐप यूज़र के अंदर डेटा वैल्यूज़ आ रहा है ना। तो हमें यहाँ यूज़र्स डेटा, अच्छा ये भी आ गया क्या डेटा, अगर ये आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, यूज़र रोल आ रहा है ना। और बाद में एक बार हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं यूज़र वाले को, कंसोल डॉट लॉग यूज़र है ना। और इन सबको कर देते हैं ऐसे, नहीं देखना हमें और लॉग, ये लॉग भी हमें नहीं देखने। वी गॉट डेटा एंड इट्स ऑन। ऐप क्रैश हुआ था, वो भी देखना है कि वो ऐप क्रैश क्यों हो रहा है। वी गॉट डेटा, डेटा हमारे पास आ गया है ना। अब ये क्रैश हो रहा है, कैन नॉट सेट आफ्टर सेंड इट टू द क्लाइंट। तो यहाँ पर हमें क्या सेट नहीं कर सकते, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे सेंड टू द क्लाइंट। हेडर सेट नहीं कर सकते, मतलब पूछते हैं चैट जीपीटी से ये भी कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसको हम ये भी भेज देते हैं। अच्छा, सेंड और जेसन दोनों यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से सेंड हटा लेंगे, ऐसा चैट जीपीटी का कहना है। तो अब लॉगिन करके देखते हैं। तो अब इसको लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे 200 स्टेटस आ गया, बैकएंड भी सही चल रहा है। और अब हम चेक करते हैं, पहले लॉगिन में जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं हमारी कुकी गई थी या नहीं गई थी। यहाँ हमारी कुकी कहीं गई नहीं थी, तो वो सेट भी नहीं हुई होगी। हाँ, कुछ सेट नहीं हुआ। अब कुकी क्यों नहीं गई, क्योंकि हमारे यूआई में ना एक पैरामीटर होता है हमारा, एंगुलर के प्रोजेक्ट में हमको जाना है, जहाँ भी हम अपनी एपीआई सर्विस कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे जाके एक वो होता है विद क्रेडेंशियल, इसको ट्रू करना है। विद क्रेडेंशियल ट्रू का मतलब, विद क्रेडेंशियल का मतलब यही होता है कि यूआई से कुकी आपको भेजनी है या नहीं भेजनी है ना। अब हम यहाँ पे फिर से वो चीज़ डालेंगे। ये हो गई हमारी आईडी, ये हो गया पासवर्ड, लॉगिंग सक्सेसफुल, एंड ये देखो हमारी कुकी आ गई। तो हमारी यहाँ पे कुकी बन गई है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जैसे ही ये लॉगिन हो जाए तो हम रिडायरेक्ट कर दें डैशबोर्ड पे। तो हमें एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अपने एंगुलर वाले में। तो ये हमारा एंगुलर का है, यहाँ पे ng जनरेट कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का पाथ रहेगा हमारा वही, हमारा यूआई वाला कहाँ है, ये रहा। पाथ रहेगा हमारा कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड हम नाम ले लेते हैं, या इसकी जगह हम होम पेज कर देते हैं ना, होम। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया है, इसको ng सर्व कर देंगे अभी के लिए। एंड हम जाएंगे अपने राउटिंग वाले पे, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, कोलैप्स कर दिया है। अब जाएंगे हम ऐप राउटिंग मॉड्यूल में, यहाँ पे जाके एक नया राउट बनाएंगे जो रहेगा हमारा यूज़र का होम पेज है ना। और इस कंपोनेंट का नाम भी हम यहाँ पे बता देंगे इसको, और ये इंपोर्ट कर लेगा। तो यूज़र स्लैश होम पे जाएगा, होम पेज। इसको एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यूज़र स्लैश होम, होम पेज इज़ वर्किंग। होम पेज में अभी हम बाद में चीज़ करेंगे, बट होम पेज में हम एक चीज़, मतलब यहाँ पे नहीं, राउटर नेविगेशन हमने यूज़ किया था, उसको एक बार उठा लेंगे। और हमें करना है वो लॉगिन वाले में यूज़, लॉगिन वाले में है ना, हाँ यहीं पे है। तो अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको हमें रिडायरेक्ट कर देना है यूज़र स्लैश होम। इसका मतलब ये है जैसे ही लॉगिन हो जाए वो यूज़र होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे आ गए हम लॉगिन पेज पर, ठीक है, लॉगिन पेज पर आ गए। यहाँ पे हमने ये डाला और इसको डाल दिया 2 3। अब लॉगिन करेंगे, होम पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, क्योंकि
हमारा सेशन यहाँ पे बन गया था, राइट। अब इसको डिलीट करेंगे एंड एक बार यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड वाला डाल के देखते हैं। 235 अगर हमने कर दिया, लॉगिन किया, तो यहाँ पे अनऑथराइज आ रहा है क्योंकि उसका पासवर्ड गलत है। अब उसका पासवर्ड गलत है ये हम उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने बता दिया पासवर्ड गलत है तो हैकर या किसी इंट्रूडर को पता लग जाएगा कि यानी ये ईमेल या फ़ोन नंबर एग्जिस्ट करता है, फिर वो ब्रूट फोर्स कर देगा पासवर्ड। तो इसलिए हम ये उसको कुछ मैसेज नहीं देंगे, हम बस बोलेंगे अनऑथराइज एक्सेस, है ना। तो अब इसको 23 डाला एंड इसको लॉगिन किया तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है, इसको कुछ एरर ओकर आ रही है, इतनी सारी, बहुत सारी आ गई हैं, ऐसा क्यों। 23 ये कुछ बैकएंड को कुछ हुआ है क्या, बैकएंड क्रैश हो गया क्यों। अच्छा ये, अच्छा एरर वाले केस में भी हमने, ठीक है हम जाएंगे अपने बैकएंड में, यहाँ पे हमने एरर वाले केस में भी वो सेंड के साथ जेसन लगाया था ना, तो उसको हटा देंगे। अब ये बैकएंड चल गया और ये एरर वाले केस को भी, ये तो हमारे सही पासवर्ड डाल दिया था, है ना। अब हम जाएंगे लॉगिन वाले पे और यहाँ पे डालेंगे हम दिस एंड रॉन्ग पासवर्ड, तो ये आ गया 401, है ना। तो ये हमारा हो गया है। तो हमने आज क्या क्या कवर किया, हमने एक्सप्रेस सेशन से हमने सेशन बनाया, हमने लॉगिन एपीआई से लॉगिन यूज़र बनाया एंड कॉल लॉगिन एपीआई एट फ्रंट एंड एंड रिडायरेक्ट यूज़र टू डैशबोर्ड हमने कर दिया। तो ये था हमारा आज का ये था हमारा आज का टास्क जो हमने कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक एपीआई हम क्रिएट करेंगे जो चेक करेगा कि यूज़र का सेशन है बना हुआ है या नहीं, ताकि अगर यूज़र सेशन बनने के बाद भी लॉगिन पेज पर आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दें, उसे बार बार लॉगिन ना करना पड़े, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।